Hello everyone, I am Manvik back again with a new topic और न्यू वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अपना, जिसका नाम है ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं मेथड्स और रिकर्शन। मेथड को हम फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके टॉपिक जो हमारे मेरे ब्लॉग में ये इस नाम से मिलेंगे, मेथड्स और कोष्टक में फंक्शन, ठीक। सो हम अंदर जाएंगे और मेथड को रीड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मेथड होता क्या है। मेथड क्या होता है? मेथड इज़ ए प्रोसेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी जो भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता हो, छोटा सा अपना टास्क करता हो और अपना करके चला जाता हो, यानी एक छोटा सा काम करना। जैसे कि एक एग्जांपल लें, घर है ये, लेट सपोज, इसमें पिलर्स तैयार हो गए हैं और इसका ये दीवारें तैयार हो गई हैं और अपना लेंटर लग गया है। ये सब छोटी मोटी काम हो गए हैं। अब जो है, अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रीशियन का काम इसमें रह गया है, तो मैं क्या करूँगा? इलेक्ट्रीशियन को कॉल करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन को कॉल करूँगा और इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आएगा और अपना काम करके जाएगा। तो घर बनाने में इलेक्ट्रीशियन का एक छोटा सा स्पेसिफिक टास्क है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का काम परफॉर्म करता है इसमें। तो इसी तरीके से मेथड होते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं जो हम बनाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और उस काम को करके वो चले जाते हैं। सिंपल, जैसे कि प्लम्बर हो गया, प्लम्बर अपना इसमें काम करेगा घर में और अपना स्पेसिफिक एक टास्क परफॉर्म करेगा। अब प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को काम तो कर नहीं सकता, प्लम्बर अपना ही काम करेगा ना प्लम्बर का, तो प्लम्बर अपना काम करेगा और उस काम को करके वो भी चला जाएगा, सिंपल, रिटर्न दे देगा। बिल्डर का काम इसमें क्या रह गया है? अभी एक कोटिंग रह गई है दीवारों के ऊपर, जिसको हम देसी भाषा में प्लास्टर बोलते हैं। तो वो प्लास्टर जब कोटिंग करेगा और वो भी चला जाएगा, तो उसका भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हुआ कि उसने ये काम किया, वो भी चला गया। फिर पेंटर का काम आएगा, पेंटिंग होगी, पेंटिंग करने के लिए भी एक स्पेसिफिक टास्क है, ये वो करेगा अपना, वो भी चला जाएगा। वुडन वर्क रह गया, वुडन वर्क करेगा, वो भी चला जाएगा। मतलब इस तरीके से एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं ना हर चीज़ में। लेट सपोज कि ये हमारा मेन मेथड हो गया, कि मेन मेथड है हमारा घर बनाना, और ये छोटे छोटे काम हम अलग से करा रहे हैं, बंदे बुला रहे हैं और वो अपने काम कर रहे हैं। सिंपल, ये एक तरह से मेथड होता है। एक रियल लाइफ सिनेरियो से हम देखें तो मेथड के सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा। अब हमेशा मेथड मेन मेथड के बाहर बनता है, कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं इसको, और मेन मेथड जो होता है हमारा वो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, उस वो ही है जो जहाँ से जिसमें हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले इसमें एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, मैंने सब बता रखे हैं क्या होते हैं ये। वो अपने हिसाब से आप चूज़ करोगे कि आपको क्या करना है, इसलिए जो आप यूज़ करो। पब्लिक मतलब कि सब कोई भी यूज़ कर सकता है उसे। प्राइवेट यानी सिर्फ इसके लिए ये जो इसमें लिखा गया है वो ये यूज़ कर सकता है। रिटर्न टाइप यानी डाटा टाइप देखे थे हमने, तो उसमें भी टाइप लिखा हुआ था, यानी यहाँ पे हम किस टाइप के वैल्यू रिटर्न करके दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँगा इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इंटीजर टाइप के लिए यहाँ इंट लगाऊंगा मैं। रिटर्न टाइप यानी मेरा इंट हो गया, यानी अगर मैं a+b करके c के अंदर डाल रहा हूँ, तो a की वैल्यू अगर 1 है और b की वैल्यू अगर 3 है, तो मेरा इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। वो वैल्यू रिटर्न करने के लिए मुझे यहाँ इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉइड है अगर, तो यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। फ्लोट है तो फ्लोट टाइप का, ये चीज़ होती हैं। मेथड नेम यानी जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन लिख रखा है, तो इसी टाइप से मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिशियन लिख दूँ तो वही मेरा मेथड का नेम होगा, ठीक है। और मेथड का नेम हम हमेशा रिलेटेबल लेते हैं, जो हम काम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि मैं ऐड अगर करने वाला हूँ 2 वैल्यूज़ को, तो मैं यहाँ पे ऐड लिखूँगा। ऐसा नहीं है, मैं ए भी लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐड लिखूँगा और यहाँ अंदर ऐड परफॉर्मेंस हो रही है, तो मेरे लिए एक आसानी होगी देखने में कि कौन सा मेथड हमारा क्या काम कर रहा है, ठीक। ये हो गई हमारी मेथड की बॉडी। मेथड की बॉडी में क्या होता है? जैसे कि फॉर लूप की बॉडी में हम कुछ काम कर रहे होते थे, स्टेटमेंट्स होती थी, इसी तरीके से मेथड की बॉडी में भी हमारी कुछ कोड होता है जो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। अगर मैं a+b कर रहा हूँ तो वो यहाँ करा जाएगा, ना कि यहाँ कहीं बाहर
इस मेथड के अंदर। ठीक, तो अभी ये इनकम्प्लीट नोट्स हैं, पर समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये लिखे हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी एग्जाम्पल से और फिर देखेंगे कि क्या होता है मेथड। ठीक, ये मेरी एक क्लास बनी हुई है मानविक वर्क। मैं अगर मेन यहाँ मैंने बनाया, मेन मेथड बना लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मेन मेथड के हम अंदर कभी भी हम कॉन्क्रीट मेथड नहीं बनाएंगे। ठीक, अब सबसे पहले मैं बताऊं कि मेथड और फंक्शंस की डिफरेंस ये है जो हम ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा, वो तो होता है मेथड, और जो हम बिना उसके करते हैं वो होता है फंक्शन। अगर हम बिना ऑब्जेक्ट के करेंगे तो हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हम डायरेक्ट मेमोरी के साथ लिंक विंक करेंगे इसलिए। ठीक है, स्टैटिक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट हुआ यहाँ पे अब, और उसके बाद मैं वॉइड यानी कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, वॉइड और अपना क्या नाम है, सबसे पहला काम क्या, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमें यहाँ क्या करना है। लेट सपोज मैंने यहाँ लिख दिया मेन जो मेरा वर्क हो रहा था वो घर बनना था, तो यानी यहाँ लिख देते हैं होम वर्क, यानी घर का काम हो रहा है। ठीक है, अब घर के काम में मैं सबसे पहले बोल रहा था कि मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा। इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ भाई। अब मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, सॉरी प्लम्बर आ गया हाँ ठीक, इलेक्ट्रिशियन। अब मैंने यहाँ पे एक ये इसका सिंटेक्स पूरा अच्छी तरीके से फुलफिल कर दिया। स्टैटिक यानी फंक्शन के लिए ले लिया भाई। अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी कुछ समझ नहीं आएगा आपका, क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, तो बस समझ लो कि स्टैटिक यहाँ इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद पब्लिक वॉइड। वॉइड मतलब कि ये मेरा रिटर्न टाइप हो गया, ये मेरा एक्सेस मॉडिफायर हो गया और ये मेरा हो गया मेथड का नेम। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ मैंने इलेक्ट्रिशियन लिख दिया। ठीक, ठीक, इलेक्ट्रिशियन लिख दिया। अब ये मेरा लिखा हुआ मेन मेथड के बाहर है, यानी होता क्या है हमारा, सबसे पहले क्लास लोड होगी क्लास लोडर के द्वारा, फिर उसके बाद मेन मेथड कॉल हो जाएगा। मेन मेथड ही कॉल होता है और कोई मेथड कॉल नहीं होगा, ये कॉन्क्रीट मेथड कॉल नहीं होगा, मेन मेथड कॉल होता है हमेशा। जो भी हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है इसके अंदर ही है, बाहर का लिखा हुआ कुछ नहीं चलेगा जब तक मैं यहाँ पे उसे कॉल नहीं करूँगा। ठीक, ये मेन मेथड मैंने बना लिया। इसके अंदर अब ये देखेगा कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेगा ये लिखा हुआ है यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये मेरा होमवर्क। अब मैं देखो इसे चला कर देखूँ तो क्या होगा, देखो सिर्फ होमवर्क प्रिंट हुआ। जो मैंने यहाँ लिखा था कॉन्क्रीट मेथड में फंक्शन में उसमें कुछ नहीं हुआ, यानी इलेक्ट्रिशियन तो लिखा हुआ है नहीं। उसके लिए मुझे यहाँ पे इस इलेक्ट्रिशियन को इस तरह से कॉल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन नेम, देन यहाँ पे दो कोष्टक ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक, अब मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी अब क्या होगा, सबसे पहले मेन मेथड क्लास लोड हुई, देन मेन मेथड कॉल हुआ। कॉल होने के बाद इसने देखा कि क्या प्रिंट होने के लिए बोल रहा है कि ये प्रिंट होमवर्क प्रिंट होना चाहिए। देन उसने देखा कि नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन मेथड। अच्छा, वो फिर फाइंड करेगा कि भाई इलेक्ट्रिशियन मेथड कहाँ है, वो यहाँ पे है। इलेक्ट्रिशियन मेथड मेरा यहाँ पे है और ये यहाँ पे इसको कॉल करके ये अपना काम करके चला जाएगा। देखो कैसे, देखो इलेक्ट्रिशियन, देखो होमवर्क प्रिंट हुआ। सबसे पहले ये चीज़ प्रिंट हुई, देन उसके बाद कॉल हो गया, ये कॉल हुआ और यहाँ पे ये जो इसमें जो भी लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया। लेट सपोज मैं ये कर दूँ तो वो भी ऑब्वियस सी बात है वो प्रिंट ही होगा। ठीक है, ये मेरा चला। अब मैंने नेक्स्ट देखा कि भाई प्लम्बर को भी साथ के साथ बुला लो, प्लम्बर भी अपना काम कर लेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नीचे लिखा हुआ है तो ही चलेगा, मैं अगर ऊपर लिख दूंगा तो भी चलेगा।
जैसे कि मैंने यहाँ स्टैटिक वॉइड ले लिया, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। और मैं अब यहाँ प्लम्बर को कॉल करता हूँ, यानी ये मेरा फंक्शन है नेक्स्ट वाला, और प्लम्बर को कॉल करेंगे हम, कॉल नहीं करेंगे अभी, प्लम्बर वाला मेथड बना रहे हैं हम। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये मेरा हो गया प्लम्बर, ठीक। अब यहाँ कॉल कराना पड़ेगा सबसे पहले, प्लम्बर कॉल करा दिया। देखो होमवर्क प्रिंट हुआ सबसे पहले, यानी अब देखो मेरा ये वाला जो कॉन्क्रीट मेथड था ये ऊपर लिखा हुआ था, फिर भी वो चला, क्योंकि होगा क्या, सबसे पहले हमारा क्लास लोड होगी, ये कॉल ये नहीं चलेगा। मैंने बताया हमेशा हमारा फिर मेन कॉल होता है, तो मेरा मेन कॉल हुआ, मेन में उसने चेक किया क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंट करो होमवर्क, होमवर्क प्रिंट हुआ। देन उसने देखा इलेक्ट्रिशियन कॉल करो, इलेक्ट्रिशियन कॉल हुआ, यानी इलेक्ट्रिशियन मेरा ये यहाँ पे है, ऊपर नहीं है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो वो मेरा चल गया। देन उसने देखा कि प्लम्बर भी लिखा हुआ है, प्लम्बर उसने ढूंढा कहाँ है, प्लम्बर देखा अच्छा यहाँ है, प्लम्बर ये रहा, तो प्लम्बर वाला भी प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं बताऊं कि अगर मैं प्लम्बर ऊपर एक बार और लिख दूं तो क्या चलेगा? प्लम्बर मैंने एक बार और कॉल करा दिया और फिर इलेक्ट्रिशियन कॉल कराया, फिर देन दोबारा प्लम्बर कॉल कराया, तो क्या चलेगा? सबसे पहले आप देखो, ये देखो, सबसे पहले होमवर्क प्रिंट हुआ ये, देन उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? प्लम्बर प्रिंट हुआ, यानी हुआ क्या, दो बार, यानी प्लम्बर अगर मैंने कॉल कराया है तो वो दोनों बार चलेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम कोड को रीयूजेबिलिटी में ले आते हैं, यानी हम कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। यानी प्लम्बर कॉल हुआ तो प्लम्बर वो ढूंढा कहाँ है, ये रहा, प्लम्बर कॉल करके इसके अंदर जो भी है वो प्रिंट कर दो। देन उसके बाद देखा कि इलेक्ट्रिशियन कॉल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन कॉल हुआ तो इलेक्ट्रिशियन उसने ढूंढा कहाँ है, ये रहा इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन का काम भी हो गया। देन उसके बाद उसने देखा दोबारा प्लम्बर कॉल हो रहा है, तो दोबारा प्लम्बर कॉल हो रहा है तो दोबारा प्लम्बर को ढूंढ के उसने प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा इलेक्ट्रिशियन के प्रिंट कराऊँ, लेट सपोज, तो इलेक्ट्रिशियन भी जैसे ही चलेगा। ये देखो होमवर्क प्रिंट हुआ, प्लम्बर, देन दोबारा इलेक्ट्रिशियन, देन प्लम्बर, देन इलेक्ट्रिशियन। तो इस तरह से हमारे ये फंक्शंस काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजेबल चीज़ है ये हमारे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं क्या करूँगा कि एक मेथड बनाऊँगा, उस मेथड के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँगा दो वैल्यूज़ को, ठीक है। ये ही यहीं बना लेते हैं, ऐड मैंने बताया था, ठीक। ऐड मैंने बना लिया, यहाँ पे एक मेथड बनाया और यहाँ पे मैंने इंट ए के अंदर 2 गेर दिया, बी के अंदर 3 गेर दिया और एक इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी करा और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया। कोड तो सबको पता ही है कि प्लस कर रहे हैं तो वो सब तो है ही, और यहाँ पे मैंने c भी लिख दिया। और यहाँ मैंने क्या किया, ऐड वाला फंक्शन कर दिया कॉल। सिंपल, क्या होगा रन करके देखते हैं। ये देखो 5 मेरा प्रिंट हो गया। पहले सबसे पहले होमवर्क प्रिंट हुआ, इसको हटा दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, दोबारा चलाओ। देखो मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसने देखा सिर्फ यहाँ पे एक लिखा हुआ है फंक्शन, और फंक्शन है ऐड, उसने ढूंढा ऐड कहाँ है, ये रहा, और उसने अपना जो भी इसमें काम हो रहा था, यानी a प्लस बी हो रहा था और c के अंदर जा रहा था, उसने अपना काम बता दिया, ये मेरे अंदर हो रहा है और c की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 प्रिंट हो गई और यहाँ पे ये चल गया। सिंपल। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन और मेथड में प्रॉपर एक डिफरेंस और क्या है अच्छा सा, और सारी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।